साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं आरपी प्लस टीवी। और हमारे हाथ में जो किताब है एन एलियन हैंड 7वीं क्लास की किताब है। और अपने पिछली वीडियोस में हम आपके सामने इसकी स्टडी रखते आए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट भी हम कर चुके हैं। और अब हम जो स्टडी करने वाले हैं इसकी सेकंड लेसन ब्रिंगिंग अप कारी के सेकंड पार्ट की स्टडी करने वाले हैं। इसमें हाथी का एक बच्चा है जिसको कैसे कैसे ट्रेंड किया जाता है, हाथी को कैसे कैसे ट्रेंड किया जाता है, हम अपने इस पार्ट के अंदर जरूर पढ़ेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक हाथी शरारती होता है किसी बच्चे की तरह। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपसे एक गुजारिश और करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने पास ये किताब जरूर रखें और इसे खोल करके हमारी स्टडी के साथ साथ पढ़ते जाएं। जैसे जैसे हम अपनी स्टडी में आगे बढ़ें, आप भी इस किताब में आगे बढ़ते रहें। और एक नोटबुक, पेन या पेंसिल जरूर रखें, जिससे कि होगा ये कि आप जो आपको हार्ड मीनिंग्स लगती हैं उन मीनिंग्स का हिंदी में ट्रांसलेशन जरूर लिखेंगे, हिंदी मीनिंग जरूर लिखेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी और आपको इंग्लिश को समझने में और सीखने में आसानी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि ये स्टडी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। इस पार्ट में पहले 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, कि जो कारी है छोटा सा हाथी, वो केले खाने का शौकीन हो जाता है, पके हुए केले खाने का शौकीन हो जाता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो अपनी मदद खुद कर सके, इसमें मदद विश्वास करता है। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ वो असहज महसूस करता है। डिस्कम्फर्ट, असहज या बेचैन। विद क्वाइट डिग्निटी आत्मसम्मान, क्वाइट पूरी तरह, पूरा आत्मसम्मान के साथ कारी एक्सेप्ट्स द चाइल्डिंग ही नोज ही डिजर्व्स। कारी इस बात को एक्सेप्ट करता है, मंजूर करता है। किस बात को? बचपने को, अपने बचपने को महसूस करता है, एक्सेप्ट करता है। एंड ही नोज ही डिजर्व, जिस बात के लिए उसे वो उम्मीद करता है उन बातों को वो जानता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, उसके आत्मसम्मान के साथ में कैसे कैसे पेश आना चाहिए लोगों को। तो इन सब के बारे में वो सोचता है। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी एक बच्चे के जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीव्स देन एवर। ही हैड टू बी ट्रेन्ड, उसे ट्रेनिंग दी जानी थी, ट्रेंड किया जाना था या प्रशिक्षित किया जाना था, प्रशिक्षित किया जाना था। टू बी गुड, अच्छे बनने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाना था। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताते हैं, व्हेन ही वाज नॉटी, कि वो शरारती है, अगर आप उसे नहीं बताते हैं, ही वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वो उससे भी ज्यादा शरारत करता था जितना वो पहले करता है। यानी कि हर बार वो शरारत करता रहेगा जब तक कि आप उसे नहीं बताएंगे। फॉर इंस्टेंस, one day somebody gave him some bananas to eat. Instance, उदाहरण के लिए ले लें, या फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं। वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे खाने के लिए केले दे दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. वेरी सुन, जल्दी ही डेवलप्ड, उसने डेवलप मीन होता है विकसित करना, तो उसने विकसित कर लिया
ए ग्रेट लव फॉर राय बनानाज, पके हुए केलों के प्रति लगाव पैदा कर लिया उसने अपने अंदर। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम बड़ी बड़ी प्लेटों में फल सजा करके फल रखते थे टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर, अपने डाइनिंग रूम के में। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. One day, एक दिन all the bananas on the table disappeared. उस मेज पर रखे हुए बनाना या केले अचानक से गायब हो गए। And my family blamed the servants, और मेरे जो परिवार के लोग थे, मेरे परिवार ने नौकरों पर इसका इल्जाम लगाया। For eating all the fruits in the house, कि वो घर में रखे हुए फलों को खा जाते थे। A few days later the fruit disappeared again, और उसके कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट्स फल disappeared, गायब हो गए। उसके कुछ दिन बाद फिर से फल गायब हो गए। This time the blame was put on me, और इस बार मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया, मुझ पर इल्जाम डाला गया। The next time the fruits disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. The next time, अगली बार जब वो फल गायब हुए, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. मैंने एक कुचले हुए केले को कारी के पेविलियन में देखा था, कारी के पेविलियन या छप्पर में देखा था। For I had never this surprised me very much. इसने मुझे आश्चर्य से चकित कर दिया, हैरान कर दिया। For I had never seen fruits there. क्यों? क्योंकि मैंने वहां कभी फल देखे नहीं थे। And as you know, जैसा कि आप जानते हैं, he had always lived on twigs, कि वो किस पर जीता था? टहनियों पर, टहनियां खाता था, और हम सब जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, while I was staying in the dining room, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, खाने के कमरे में बैठा हुआ था, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. जब मैं उस कमरे में बैठा हुआ था, ये सोचते हुए, हैरान होते हुए इस बात पर कि शुड आई टेक सम फ्रूट्स, क्या मैं अपने माँ बाप की मर्जी के बिना, अपने माता पिता की मर्जी के बिना कोई फल खा सकता था। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी सी काली सी वस्तु, वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक सांप की तरह, जो बहुत कुछ सांप की तरह लगती थी। सडनली, अचानक से, केम थ्रू द विंडो, खिड़की से होते हुए अंदर आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और गायब हो गई सभी बनानास के साथ, सभी केलों के साथ। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruits. I was very much frightened. मैं बहुत डर गया था, because I had never seen snakes eat bananas, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था किसी सांप को बनानास खाते हुए या ये केले खाते हुए। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. I crept out of the room. मैं खिसक गया कमरे से। crept out, खिसक गया कमरे से। टेरिबल, डरावना, भयानक। अच्छा, विद ग्रेट फियर, बहुत भारी डर के साथ मैं वहां से खिसक गया उस कमरे से।
विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, अपने मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर था। रैन आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, फीलिंग ये महसूस करते हुए, श्योर निश्चित रूप से महसूस करते हुए, दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, कि वो सांप जरूर वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट्स, वो सभी फलों को खाएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, और वो हम सबको मार डालेगा, और वो हम सबको मार डालेगा। ये सोचते हुए मैं डर करके उस घर से भाग गया। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, आई सा कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मैं बाहर गया, आई सा कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने कारी की पीठ को पेविलियन या छप्पर की दिशा में गायब होते हुए देखा। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी, कि मैं उसका साथ चाहता था। कंपनी, साथ। फ्राइटेंड, डरा हुआ था। मैं इतना डरा हुआ था कि उसका साथ चाहता था। टू चीयर मी अप, चीयर मी अप, अपने आप को खुश करने के लिए मैं उसका साथ चाहता था। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I ran after him, मैं उसके पीछे दौड़ा। Into the pavilion, छप्पर की तरफ मैं दौड़कर गया उसके पीछे पीछे। And I found him there eating bananas, और मैंने वहां देखा कि वो क्या खा रहा था? केले खा रहा था। I stood still in astonishment, और मैं वहां हैरानी में खड़ा हुआ था। एस्टोनिशमेंट, हैरानी में। द बनानास वर लाइंग स्ट्रेवन ऑल अराउंड हिम, बिखरे पड़े थे या फैले पड़े थे उसके चारों तरफ केले। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपने सूंड को फैलाया। एंड स्ट्रेच्ड एंड रीच्ड फॉर वन, और उस एक केले तक उसे पहुंचाया जो उससे काफी दूर पड़ा हुआ था। जहां वो खड़ा हुआ था उस जगह से काफी दूर था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उस क्षण, इंस्टेंट, उस क्षण वो सूंड ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई काला सांप। एंड आई रियलाइज दैट कारी वाज द थीफ, और मुझे एहसास हुआ या आभास हो गया कि कारी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. I went to him, मैं उसके पास गया। pulled him out by the ear, उसे कान से पकड़ करके बाहर लाया। and joyously मजाक के तौर पर या खुशी पाने के तरीके से या मजाक के तौर पर showed my parents, अपने पेरेंट्स को दिखाया, अपने माँ बाप को दिखाया, that it was कारी, कि ये कारी ही था। and not I, मैं नहीं था, that had eaten all the fruits these many weeks, जो इतने सप्ताहों से these many weeks, इतने सारे सप्ताह से फ्रूट्स को खा रहा था, जो हमारे फल थे उन्हें खा रहा था। Then I scolded him, तब मैंने उसको फटकार लगाई, तब मैंने उसको फटकार लगाई। For elephants understand words as well as children.
एलिफेंट्स बच्चों की तरह शब्दों को समझते हैं, जैसे बच्चे समझते हैं ठीक वैसे ही हाथी भी समझते हैं। एंड आई सैड टू हिम, और मैंने उसको कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी whipped। अगर अगली बार मैंने उसे फल खाते हुए देखा तो उसे मार पड़ेगी, उसे मार पड़ेगी। He knew that we were all angry with him. He knew, वो जानता था, that कि we were all angry with him, हम सब उससे नाराज थे। Even the servants, यहां तक कि हमारे नौकर भी। वो जानता था कि हम सब उससे नाराज थे, यहां तक कि हमारे नौकर भी। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. His pride was so injured. प्राइड सम्मान, उसका आत्मसम्मान इतना घायल हुआ, इंजर्ड घायल हुआ, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि उसने कभी भी डाइनिंग रूम से या खाने के कमरे से कुछ भी चुराने का प्रयास नहीं किया, या कभी भी कुछ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उससे आगे, इफ एनीबॉडी गैव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्वील्ड as if to thank them। अगर कोई उससे आगे उसको खाने के लिए कोई फल देता तो वो खुशी खुशी ऐसे बर्ताव करता जैसे उसका वो धन्यवाद कर रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong। An elephant is willing, कोई हाथी चाहता है, हर हाथी चाहता है, टू बी पुनिश्ड, कि उसे पुनिश किया जाए, उसे सजा दी जाए, फॉर हैविंग डन रॉन्ग, गलती करने पर, उसे गलती करने पर सजा दी जाए, हर हाथी चाहता है। बट इफ यू पुनिश हिम विदाउट एनी रीजन, बट लेकिन अगर आपने उसे बिना किसी कारण के पुनिश किया या बिना किसी कारण के उसे सजा दी, he will remember it, वो इसे याद रखेगा, and pay you back in your own coins, और ये आपको उसी तरीके से सजा देगा जैसे कि आपने उसे दी है। यानी कि वो कभी भी गलती पर सजा पाने के लिए तो तैयार है, लेकिन बिना गलती के किसी से भी सजा पाने के लिए तैयार नहीं रहता है। हाथियों का बर्ताव ये होता है। तो हमने इस स्टडी में ब्रिंगिंग अप कारी, जो हमारा सेकंड लेसन है एन एलियन हैंड बुक का, उसका सेकंड पार्ट की स्टडी हमने की है। तो उम्मीद है आपने इस स्टडी को पूरी गहराई से लिया होगा, और इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखा होगा, जिसमें आपने अपने मुताबिक जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको नोट कर लिया होगा, ताकि आपकी वोकेबुलरी बढ़ सके। इसके साथ साथ हमने आपसे एक गुजारिश की, इसके साथ साथ हम आपसे गुजारिश फिर करते हैं कि ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे अपने तमाम उन साथियों तक जरूर शेयर करें जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ उन साथियों तक भी शेयर करें जो आपके पड़ोस में रहते हैं लेकिन दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, ताकि उनकी मदद आप कर सकें और उन्हें महंगे ट्यूशन टीचर्स के चंगुल से बचाया जा सके और उनकी स्टडी में आप उनका सहयोग कर सकें। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमारी अगली वीडियो होगी ब्रिंगिंग अप कारी, इस लेसन के तीसरे पार्ट की। तो चलिए अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।